दोस्तों यहाँ हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अनवायस्ड देखिएगा। मैं ना तो इस तरफ होऊंगा ना इस तरफ होऊंगा। बिल्कुल मैं एक अच्छी तरह से आपको बातें समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस समय मैं अपनी बात करूँ तो हर तरीके के स्टूडेंट्स विद्यार्थी मेरे पास हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कास्ट हो। तो मैं किसी भी तरीके से ना तो किसी कैटेगरी को सपोर्ट करता हूँ ना किसी भी कास्ट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे संवेदनशील ये विषय है तो आपको समझाना अति आवश्यक है। आज घोषणा की गई है ऑनरेबल सीएम के द्वारा कि स्वर्ण आयोग जो है, स्वर्ण कमीशन जो है, ये गठित किया जाएगा हिमाचल में। तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा और ये काम क्या करेगा एग्जैक्टली, क्या अब कोटा वगैरह हिमाचल में जो बाकी जो SC ST हैं उनके लिए ख़त्म हो जाएगा, क्या अलग से कोटा मिलेगा स्वर्ण आयोग जो है उसके द्वारा जो भी जनरल कैटेगरी है उसके लिए। तो इन सारी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और किसी भी तरीके से ऐसी वैसी कमेंट्स ना करिए कि दूसरों को ठेस पहुँचे उनकी भावनाओं को, क्योंकि दोस्तों हम सभी संविधान का पालन करके ही इस देश में रहते हैं और आगे भी संविधान को सर्वोपरि मान के सब कुछ करेंगे। तो ऐसी वैसी एक्टिविटी कोई करने की कोशिश अगर हम आने वाले समय में करते हैं तो ये दोस्तों हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्वर्ण आयोग है, क्या इसका जो गठन है इसकी बात शुरू से ही थी? अगर शुरू से ही थी तो कहाँ से ये शुरू हुई, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो काफ़ी समय पहले जो हमारे विधायक हैं हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा के, नाम है इनका विक्रमादित्य, तो इन्होंने उठाई थी स्वर्ण आयोग के गठन की आवाज़ सबसे पहले। तो अगर आने वाले समय में स्वर्ण आयोग बनेगा तो इसका श्रेय जाएगा विक्रमादित्य जी को। अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्वर्ण आयोग बनता है आने वाले समय में तो उसका लाभ क्या मिलेगा जो भी स्वर्ण समुदाय है उन्हें, क्योंकि आज विधानसभा सत्र जैसे ही स्टार्ट हुआ तो भारी भीड़ हमें देखने को मिली स्वर्ण आयोग के गठन की जो मांग कर रहे थे जो भी संगठन। तो ऐसे में मुश्किल हो गया इन्हें संभालना, जो भी पुलिस है या फिर जो भी यहाँ पे सुरक्षा बल थे। तो ऐसे में अब सीएम जो है किसी किसी मीडिया का कहना ये है कि सीएम को झुकना पड़ा एंड सो ऑन, लेकिन दोस्तों इसकी मांग काफ़ी समय से उठ रही थी। तो ये आज नहीं तो कल सरकार को इसके आगे झुकना ही था। जो स्वर्ण आयोग की मांग के लिए जो संगठन है उन्होंने हाल ही में क्या किया था, SC ST एक्ट जो है उसके साथ भी कुछ छेड़खानी की थी, अर्थी वगैरह जलाई थी, SC ST कानून वगैरह जो हैं, एट्रोसिटी एक्ट वगैरह। तो उससे जो SC ST संगठन है ये थोड़े से गुस्सा इन्हें देखने को मिला था इनकी तरफ से, और काफ़ी हद तक ये सही भी था सही मायने में अगर हम देखें, क्योंकि अर्थी जलाना वगैरह ये कोई सही एक काम नहीं था। अगर हम संविधान का पालन करते हुए सब कुछ अच्छे से करेंगे तो ये एक सही विकल्प रहेगा हमारे लिए। हम अपने लिए मांग कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं बोल सकते कि दूसरों को अगर कुछ मिल रहा है तो उसे छीनिए। हम खुद के लिए मांग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे आयोग जो हैं शुरू से ही हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी सारे आयोगों में से सीधी बात करूंगा, जो SC एंड ST कमीशंस हैं। स्टार्टिंग में दोनों एक ही थे, अनुच्छेद 338, लेकिन बाद में फिर जो ST जो हैं इनके लिए अलग से आयोग बनाया गया था। तो 338A आप आगे जोड़ सकते हैं या फिर हिंदी में क। तो अब ये दोनों संगठन जो हैं या फिर आयोग, इनके लिए अलग अलग से प्रावधान है। हालांकि उद्देश्य क्या होता है, जैसे इन फ्यूचर सपोज करो कि अगर स्वर्ण आयोग बनता है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जो भी स्वर्ण है हिमाचल प्रदेश में, अगर आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, हालांकि EWS जो है ऑलरेडी उनको कोटा वगैरह जॉब्स के लिए मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर उनको कोई भी परेशानी आएगी, आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर हैं या फिर उन्हें कोई परेशानी आती है, तो ये जो स्वर्ण आयोग होगा ये मेक श्योर करेगा कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो SC ST
जो फ़ायदा उसका उठाते हैं, कुछ एक जो भी प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो भी योजनाएं आती हैं, तो स्वर्ण आयोग जो है अब उनमें भी जो ज़रूरतमंद होंगे उनको भी ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी जो आने वाले समय में स्वर्ण आयोग बनेगा। ये देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत ये बनता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ घोषणा हुई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा आने वाले समय में, सब कुछ संविधानिक तौर पर सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। फिर आगे जाके ये क्लियर होगा कि क्या 338 जो अनुच्छेद है उसी के तहत स्वर्ण आयोग बनता है या फिर इसके लिए कुछ अलग प्रावधान होता है। और आरक्षण वगैरह जो है EWS के थ्रू, बाकी भी अगर कहीं और जगहों पर भी इसकी ज़रूरत होगी तो ये भी आगे आएगा। लेकिन ऐसे में हमें यही मेक श्योर करना पड़ेगा जो यूनिटी है वो बनी रहे, और जो भी इविल्स हैं हमारे इस सोसाइटी में, अगर छुआछूत वगैरह है कहीं पे भी, या फिर जातियों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है, तो उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत हमें आगे भी पड़ती ही रहेगी। हमें साथ में खड़ा होना पड़ेगा सभी को। तो पहले SC ST OBC या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए जो आयोग बने थे उन्हीं की तरह अब स्वर्ण आयोग जो है ये भी काम करेगा। अगर हाल ही में जो घोषणा की गई है CM के द्वारा, अगर वो आयोग आगे बनता है जाके तो लगभग काम बराबर ही होगा। SC ST जो कमीशंस हैं इन्हीं की तरह ये स्वर्ण आयोग जो है इसका भी काम होगा कि किसी स्वर्ण के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। अगर उसे कोई किसी चीज़ की परेशानी है, अगर वो काफ़ी समय से उस परेशानी को झेल रहा है, तो उस परेशानी को दूर किया जाए। इसमें चेयरमैन होंगे, फिर उसके बाद 22 चेयरमैन होंगे, साथ में मेंबर्स होंगे। मतलब कमीशन जो है, अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से देखें तो पूरा प्रोसीजर रहेगा, और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, और नियुक्ति कैसे करनी है, किसके द्वारा नियुक्ति करनी है, तो सब कुछ देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके हिसाब से। तो मौजूदा विधानसभा 70 जो है उसमें कार्रवाई हो जाएगी इसके ऊपर। जो भी स्टेप्स वगैरह लेने हैं ये ले लिए जाएंगे। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पास करने की बात की जा रही है जो ओपोजिशन है इस टाइम हिमाचल प्रदेश में। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है, इसमें सरकार के पास इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके पास विधायक नहीं होते हैं जितने चाहिए हों तो इनकी सरकार गिर सकती है। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि इनकी सरकार गिरेगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी MLAs काफ़ी सारे हैं। लेकिन फिर भी अगर इनकी सरकार जो है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा फिर यहाँ पे वोटिंग वगैरह होगी हिमाचल में। और अब ये घोषणा जो है की जा चुकी है कि स्वर्ण आयोग जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा। तो कुल मिला के जो स्वर्ण आयोग है हिमाचल में अब बनने वाला है आने वाले समय में। तो आशा करता हूँ जो स्वर्ण आयोग बनेगा वो हिमाचल की और भारत की एकता अखंडता के ऊपर काम करेंगे, और जो भी स्वर्ण हैं जिन्हें अच्छे से सुविधाएं नहीं मिली हैं, वंचित रहे हैं, वो आगे बढ़ें, जैसे कि SC ST वगैरह जो आगे बढ़ रहे हैं। और अगर दोस्तों SC ST आगे बढ़ रहे हैं तो इससे आने वाले समय में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा देश आगे जाना चाहिए। चाहे कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हो या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, या फिर स्वर्ण भी ऐसे जो पिछड़े हुए हैं उनका भी उत्थान होना चाहिए। तभी दोस्तों भारत जो है एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा। और हमें एक अभ्यर्थी, एक विद्यार्थी, एक नागरिक होने के नाते सिर्फ एकता बनानी है हिमाचल प्रदेश में। हमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी जो है उसमें भाग नहीं लेना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हम बाहर चले जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अगर इसका पालन करेंगे तभी हम हिमाचल में या फिर भारत में अच्छे से काम कर पाएंगे, अन्यथा हमें परेशानी होगी। बाकी कोई भी आपका डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सीधा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।